भगवान संध्या काल वेला में गाय दुहने के लिए नीले नीले सुशोभिमान हो रहे हैं। अक्रूर जी आते, चाचा जी कहते हुए भगवान लिपट जाते हैं। अक्रूर जी के मन को बड़ी आत्मतृप्ति होती। शाम के समय स्वागत करते भगवान। देखो, अतिथि देवो भवा, पहले ही आते नहीं पूछते हैं कि किस लिए आए हो, पहले स्वागत करते हैं, फिर सबसे बाद में भगवान धीरे से कहते कैसे आना हुआ आपका चाचा जी। तब श्री अक्रूर जी कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, हम आपको लेने आए हैं। धीरे धीरे पूरे ब्रज में हल्ला हो गया। भगवान प्रातः काल ही हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। सारी ब्रजांगनाएं रोने लगी। मधुमंगल श्रीदामा आदि गोप ग्वाल पूरी रात रोते रहे। आंखों से आंसू की धार रुकी नहीं। और भला रोए भी क्यों ना, जिनमोहन चितवन चितचोर माखन चोर के साथ जीवन जिया, समय व्यतीत किया, आज वो हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। सबकी आंखों में आंसू हैं। भगवान छोड़कर जा रहे हैं। सभी ब्रजवासियों को पता है कि अब 100 वर्ष बाद भगवान का मिलना होगा। मधुमंगल श्रीदामा आदि खूब रो रहे, पूरी रात रोते रोते गुजरी भगवान के बिन। श्रीदामा तो पूरी रात रोता रहा। प्रातः काल हुई, भगवान के नजदीक श्रीदामा आकर के कहता, कन्हैया हमने सुना आज आप जा रहे हो। भगवान ने कहा हाँ। अब कब मिलोगे? बहुत जल्दी आएंगे वापस। लाला झूठ बोल रहे हो, हमने सुना तुम सब हम ब्रजवासियों को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हो। कुछ अधूरी बातें सुनी हमने। कुछ नहीं कहते, भगवान मौन हो जाते हैं। श्रीदामा की आंखों से झरझर आंसू बहते। आज अंतिम दिन श्री राधा रानी जी अष्ट सखियों के साथ यमुना पुलना नीचा, यमुना पुलिन पर आई। ये उल्लेख अन्य अन्य ग्रंथों में भागवताकार ने तो नहीं कहा, पर अन्य ग्रंथों में आया कि जब अंतिम दिन आज से श्री राधा रानी जी का 100 वर्ष का वियोग ठाकुर जी से होता है, तो यमुना तट पर श्री राधा रानी जी अपनी अष्ट सखियों के साथ खड़ी। आज से राधा रानी जी ठाकुर जी को 100 साल बाद मिलेंगी। आज हमारी ठकुरानी आई तो बात नहीं करती, कुछ बोलती नहीं है। हमारी ठकुरानी यमुना तट पर आकर एक वृक्ष की ओट में खड़ी होकर झरझर आंसू बहाती। मनमोहन की आहट को सुनकर झट से हमारी ठकुरानी आंसुओं को पोंछकर मंद मलिन मुस्कुराती हुई सामने आकर के सरकार के सामने खड़ी हो जाती। भगवान कहते राधिके, पर आज कोई जवाब नहीं दिया श्री राधा रानी जी ने। आंखों में आज भगवान की बात हुई है। तो आंखों में श्री राधा रानी जी देख रही और आंखों ही आंखों में ठाकुर जी देख रहे, और आंखों ही आंखों में बात होती है। तो श्री राधा रानी जी कहती हैं, सरकार हमने सुना आप जा रहे हैं। भगवान बोले हाँ सरकार, अब तो इस ब्रज की याद नहीं आएगी आपको। अब तो आप द्वारका के राजा बन जाएंगे। अब तो हजारों रानियां होगी, हजारों दासियां होगी, आपका बड़ा वैभव होगा। हमारी जैसी दासियां, ये वृंदावन, ये यशोदा मैया, अरे हमारी जैसी सेवकाएं कहां आपको याद आएंगी। भगवान कुछ नहीं कहते। भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं है। राधा रानी जो कहती हैं बात तो यही है सरकार, अब 100 वर्ष बाद मिलन होगा अपना। आप विचार करो, किसी से अत्यधिक प्रेम हो। प्राणेश्वर हैं भगवान ब्रजवासियों के। प्राणेश्वर का मतलब प्राण,
प्राणों के ईश्वर, ब्रजांगनाओं के प्राण धन है ठाकुर जी। आप विचार करो गोपियां कैसे रही होगी, ब्रजवासी ठाकुर जी के बिना कैसे रहे होंगे। किसी मां का बेटा 1 साल के लिए बाहर पढ़ाई करने जाता है तो उस मां से पूछो क्या बीतती है। दिन ना रात लगा रहता, कब आएगा, ठीक तो होगा, भोजन किया होगा कि नहीं, कुछ उपद्रव ना हो जाए, कुछ होनी ना हो जाए, सोचती रहती। आप सोचो यशोदा मैया का क्या हाल हुआ होगा। ब्रजांगनाओं का हाल बेहाल है। आप सुनकर चौंक जाएंगे। उद्धव जी जब ज्ञान देने आए गोपियों को, तो गोपियों की आंखों से इतने आंसू बहे, उद्धव जी के पद में वर्णन है, इतने आंसू बहे। आज भी वृंदावन का एक क्षेत्र ऐसा है जहां आज भी खारा पानी निकलता है, ब्रज का आज भी खारा पानी निकलता है। आज भी ऐसी जगह है कि वहां आज भी खुदाई करने पर खारा पानी निकलता है। बोले क्यों? बोले भैया गोपियां भगवान की याद में इतनी रोई कि वो आंसुओं से वह जगह भर गई, इतनी रोई। तो श्री राधा रानी जो खड़ी, अष्ट सखियां खड़ी, ललिता आदि सखियां खड़ी, आंखों ही आंखों में बात होती है। प्रभु स्वामी अब तो आप द्वारका के राजा बनोगे, बड़े बड़े ठाट बाट होंगे, अब तो नौकर चाकर खूब होंगे, सेविकाएं होंगी, दासियां होंगी, कहां ये वृंदावन ब्रज आपको याद आएगा। भगवान मौन होते हैं, सबकी आंखों से झरझर आंसू बहते, ब्रजवासी खूब रोकते। भगवान सबको परसों का आश्वासन कहकर चल पड़ते हैं। गोपियां अक्रूर जी को गाली देती है, अक्रूर नहीं क्रूर आया है, हमारे ठाकुर जी को जो ले जा रहा, अक्रूर नहीं है क्रूर है। गोपियां रथ के सामने टिक जाती। भगवान गोपियों को सत्तावना देते हैं, समझाते हैं और कहते हैं हम परसों आएंगे, और भगवान चल पड़ते हैं। विरह देखो भाई, श्रीमद् भगवत गीता योग का विषय है, श्री रामचरितमानस संयोग का विषय है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण वियोग का विषय है। इसमें वियोग बहुत है। गोपियों ने जो वियोग सहा, इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं सहा होगा। और गोपियों का जो अटूट प्रेम है वो किसी और का हो ही नहीं सकता।